आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एच लुकअप की। तो एच लुकअप क्या होता है आइए समझ लेते हैं। एच लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप एंड कैन बी यूज टू, ठीक है, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल बाय सर्चिंग अ रो फॉर द मेंटेनिंग डाटा एंड आउटपुटिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कॉलम। वी लुकअप में क्या था कि हम वहां पे कॉलम को सेट कर रहे थे, कॉलम से रेफरेंस ले रहे थे, ठीक है, इंडेक्स कॉलम की इंडेक्सिंग कर रहे थे। इसमें हम रो की इंडेक्सिंग करेंगे, यानी कि रो रो से हम डाटा को रेफरेंस देंगे, ठीक है। ओके, तो ये कैसे होगा आइए इसको प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है, ओके, जिसमें एम्प्लॉय कोड ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से दिया हुआ है। एम्प्लॉय कोड यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड ये 1 2 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है, अलग अलग डाटा हमारा, ओके। और यहाँ पे एम्प्लॉय 1 इस तरीके से दिया, फिर नेम दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, ओके। ये हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो डाटा हमारा क्या है, सेट है, ओके। यहाँ पे हम डाल रहे हैं एम्प्लॉय मतलब आईडी 1 2 3, तो ये इस फॉर्म में क्या है कि डाटा को दे रहा है, ओके। अब हमें ऐसा एक सिस्टम बनाना है, हमें एक ऐसा टूल बनाना है कि यहाँ पे, ठीक है, हम एम्प्लॉय कोड चेंज करें, ठीक है, एम्प्लॉय कोड चेंज करें और ये डाटा जो है हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो चेंज हो रहा है। वी लुकअप में वर्टिकली हो रहा था, एस लुकअप में हॉरिजॉन्टली देखिए डाटा हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो डाटा फीड हुआ है, एंट्री हुई है इसकी, ये हॉरिजॉन्टली हुई है, ठीक है, ओके। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे एच लुकअप का यूज करने वाले हैं, ओके। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसे कि इससे पहले की क्लास में वी लुकअप के लिए हमने बिना इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, जिसमें कि हम वहां पे रो या कॉलम, ठीक है, नहीं लगा रहे थे। वहां पे हम क्या कर रहे थे, नंबर्स लिख रहे थे, ओके, यानी कि जिस रो में वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको टाइप कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे हम पहला एक एग्जांपल देखने वाले हैं। फिर एच लुकअप विथ ऑटोमेटिक रो इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे रो सेलेक्ट करेंगे हम, ओके, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सिंपल सा है, बी एच लुकअप सॉरी वी लुकअप की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब बस खाली फॉर्मूला डिफरेंट है, यानी कि जो फंक्शन हमारा बस वो डिफरेंट है, ओके। तो सबसे पहले इज इक्वल टू एच लुकअप, ओके, टैब दबा देंगे। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू को टाइप करें तो उससे रिलेटेड हमारा क्या हो जाए, वो इंफॉर्मेशन आए। तो ये लुकअप वैल्यू हमारी थी, इसको क्या करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल अर्रे पूछ रहा है, टेबल अर्रे यहां से लेके पूरा यहां तक है, ओके, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखना है, एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है ना, एम्प्लॉय नेम ये है, यानी कि कौन से रो पे है, देखिए कौन से रो पे है, दूसरे रो पे। हालांकि यहां से ये रो तो 3 दिखा रहा है, लेकिन हमने जो टेबल अर्रे चूज किया है यहां से लेके यहां तक चूज किया था ना, तो इस हिसाब से हम देखेंगे। तो जो एम्प्लॉय नेम है वो दूसरे सेल में है, दूसरे सेल में है, या सेल कहिए या रो, एक्चुअली रो दूसरे रो में है। तो दूसरे रो को हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। उसके बाद कॉमा 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए आ गया ना, ओके। अब ये एक आ गया, इसी तरीके से हम चेंज करते हैं कुछ भी एम्प्लॉय कोड, तो देखिए आ चुका है, यहाँ पे नेम हमारा हो गया है। अब उसी तरीके से हम दूसरे के लिए भी लगा लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एस लुकअप, लुकअप वैल्यू यहाँ पे हम टाइप करेंगे, सॉरी सेलेक्ट करेंगे, यानी लुकअप वैल्यू ये है, F4 से कॉमा टेबल अर्रे, F4 से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा, फिर ये तीसरे नंबर पे है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ओके, ये आ चुका है। उसी तरीके से फिर इज इक्वल टू एच लुकअप, टैब दबा देंगे, लुकअप वैल्यू यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे, F4 कॉमा टेबल अर्रे, टेबल अर्रे यहाँ से यहाँ तक, ओके, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा रो इंडेक्स, ठीक है, रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो अभी तो यहाँ पे हम रो तो फॉर्मूला लगाने वाले नहीं है, हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 3, नहीं 4 है ना, अच्छा बेसिक तो चौथे नंबर पे, चौथे रो पे है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ओके, ये देखिए हो गया। उसी तरीके से अब इज इक्वल टू एस लुकअप, नेक्स्ट इसके लिए टैब दबा देंगे और लुकअप वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा, देखिए कितनी बार यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छे से आपको आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आएगा ये, है ना, ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, सोचिए। तो यहाँ पे F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा
रो इंडेक्सिंग करेंगे, यानी रो इंडेक्स क्या है भैया हमारा, डीए निकालना है, तो डीए कैमे नंबर पे, 5वें नंबर पे है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, ओके एंटर। तो अभी हमारा बन गया सिस्टम। अब इसमें हम एम्प्लॉय कोड चेंज करते रहेंगे, हमारा डाटा पूरा का पूरा चेंज होगा, ठीक है। और चेंज होगा लेकिन किसके हिसाब से चेंज होगा, हमारे डाटा के फॉर्मेटिंग के हिसाब से। अब भैया यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हमने 5 डाला, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं ना, तो इसीलिए नहीं आएगा। ओके, ये सिर्फ यहीं जहां तक है वहीं तक देगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, बेसिक क्या है, ये क्या है, इससे हम एक ही बार में सोचिए सैकड़ों सैकड़ों डाटा का, हजारों डाटा के बारे में हम बस एक डाटा, मतलब कि हम नंबर चेंज करेंगे और पूरा का पूरा हमारा डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F4 से सेल लॉक होती है, ये तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले से बता चुका हूँ आपको। तो ये वही दिखा रहा है, ठीक है, डॉलर का सिंबल मतलब ये लॉक हो गई ये सेल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब अगले, तो ये क्लियर हो गया, एच लुकअप क्लियर हुआ आप सभी को, फटाफट मुझे चैट में लिख के बताइए। और क्लियर हो ही गया होगा, बहुत मुश्किल तो था नहीं, बहुत मुश्किल तो था नहीं, है कि नहीं। हाँ, चैट में मुझे फटाफट लिख के बताइए आप सभी लोग। जी सर, ओके ओके ओके, हाँ, बस फॉर्मूला चेंज था बाकी, हाँ थोड़ा सा जो सेलेक्टिंग करना था हमें, कॉलम की जगह बस रो को सेलेक्ट करना था, नंबरिंग जो है रो की देनी है, ओके, ना कि कॉलम की, ठीक। अब आइए, अब ऑटोमेटिक इंडेक्स, ठीक है, जैसे हम वहां पे कॉलम लिख रहे थे, वो इसी तरीके से हम यहाँ पे रो लिखने वाले हैं, ओके, रोज लिखने वाले हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं, एक मिनट। अच्छा, वो डाटा तो ऊपर ही रह गया ना, तो इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा बार बार। एक काम करता हूँ, इसी डाटा को कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ, एक मिनट, नई सेल इंटर करता हूँ, क्योंकि वो बार बार करना पड़ेगा तो दिक्कत करेगा वो, इसीलिए मैं शिफ्ट सेल राइट, नहीं सेल डाउन ना, हाँ डाउन, ठीक है। ओके, यहाँ पे, हाँ अभी हमारे पास हो गया है एकदम सेट, ओके। क्योंकि अगर वहां से फिर इसको नीचे करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर नीचे करो, फिर सेलेक्ट करो, तो ये इस तरीके से दिक्कत हो जाता है। स्टेप 2, ओके, चल। अब आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू एच लुकअप, टैब दबा देंगे, बुक हो गया क्या, लुक, सॉरी। सबसे पहले इज इक्वल टू एच लुकअप टाइप करेंगे, टैब दबा देंगे, अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू, क्योंकि इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, टेबल अरे, टेबल अरे यहाँ पे है भैया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, F4, कॉमा। अब रो इंडेक्स नंबर, चाहे तो हम नंबर डाल सकते हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिक रो इंडेक्स देख रहे हैं, ठीक है, एच लुकअप हम लोग कर रहे हैं लेकिन विद ऑटोमेटिक रो इंडेक्स, ठीक है, ओके। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम रो फॉर्मूला, रोज, ठीक है, ROWS, रोज, ठीक है, रोज, जिस तरीके से कॉलम्स यूज किया था उसी तरीके से रोज, टैब दबा देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम रो को सिलेक्ट करने वाले हैं, यानी कि ये रो, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक, एम्प्लॉय कोड से लेके एम्प्लॉय नेम तक, क्योंकि हमको बस नेम चाहिए, ओके। उसके बाद इसको F4 से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो देखिए आ गया, ओके, हमने यहाँ पे रोज सेलेक्ट किया बस। उसी तरीके से नेक्स्ट, ठीक है, टैब दबा देंगे, लुकअप वैल्यू यही है, F4, कॉमा, टेबल अर्रे, सेलेक्ट कर लेंगे, F4, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे रोज फार्मूला लगा देंगे, टैब दबा देंगे। और हम यहाँ पे फिर अब एम्प्लॉय कोड से लेके पोस्ट तक, क्योंकि हमको पोस्ट चाहिए ना, ठीक है, पोस्ट का डाटा चाहिए हमको, F4 से लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के 0, एक मिनट, कॉमा लगा के 0,
ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो पोस्ट आ गई। उसी तरीके से बेसिक के लिए कर लेंगे, इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो सेम आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। एक ही प्रोसेस को हम लोग कई बार रिपीट कर रहे हैं इससे, ठीक है। बस यहाँ पे हमको रोज लिखना है और फिर उसके बाद इस तरीके से हमको सेलेक्ट करना है। क्या था, बेसिक था ना, बेसिक, हाँ बेसिक था। तो F4, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ओके। उसी तरीके से DA के लिए भी इज इक्वल टू एच लुकअप, टैब दबा देंगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, F4 कॉमा टेबल अर्रे, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने। कभी कभी मेरा माउस चलता नहीं है। F4, ठीक है, कॉमा, उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे रो लिख देंगे, टैब दबा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अब ये पूरा एम्प्लॉय कोड से लेकर DA तक F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा, उसके बाद 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक रो इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही नंबर चेंज करेंगे अब ये भी हमारा पूरा चेंज होगा, ओके। यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, देखिए चेंज हो गया, ठीक। तो ये था हमारा एच लुकअप विथ रो इंडेक्सिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, इसमें नंबर की जगह यानी 1 2 3 की जगह रोज को सेलेक्ट करना है, ओके। तो एच लुकअप भी आपका क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर हुई, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। वी लुकअप और एच लुकअप बहुत काम का फंक्शन है। आगे जब हम शीट तैयार करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो इसीलिए आपको, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसीलिए चल रहे हैं, ठीक है। जो जो चीजें आगे काम आने वाली है इसी तरीके से हम लोग सीखते जा रहे हैं, और यही सही तरीका भी होता है सीखने का किसी चीज को, ठीक है। पहले उसकी बेसिक चीजों को सीखा जाता है तब, क्योंकि अगर कोई भी मकान बना है अगर जो आज बहुत खूबसूरत और बहुत, अगर ताजमहल कोई देख ले, ताजमहल अगर आज बहुत खूबसूरत लगता है या इतना बड़ा बना है, तो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे छोटे छोटे वो पत्थर हैं जो उनमें लगे हुए हैं, और उन पत्थरों को लगाना, मेहनत करना, वो चीज, वो मेन। तो उसी तरीके से किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज में अगर महारत हासिल करनी है, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, तो उसकी मेन कोर चीजें जो है, बेसिक चीजें जो है, ठीक है, जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है, जिन पे वो टिका होता है, जिन पे वो चीजें काम करती है, वर्क करती है, तो उन चीजों को सीखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो आप सीख लेते हैं तो फिर उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ उतना ही सीखते हैं जितना काम का है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसके पीछे की चीजों को सीख लें तो हम उससे भी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने एक्सेल में इतनी कुछ चीजें सीखी, मैंने बहुत सारी चीजें बताई भी, टूल्स भी हमने कई सारे, अब आप खुद उसका यूज करके जरूरत के हिसाब से, आपको लगता है कि यार जरूरत है मुझे इस चीज की, ये चीज बनाना है, वो चीज बनाना, तो आप खुद उसके हिसाब से, ठीक है, आप चीजों को सीख चुके हैं, जान चुके हैं किसका यूज कैसे कहाँ होता है, किस लिए होता है, तो आप खुद इसमें कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। सोचिए हमने फाइनेंशियल फंक्शन देखा, कितना अच्छा अच्छा फंक्शन, हमने इंटरेस्ट निकालना, फी भी निकालना, एफ भी निकालना, क्या क्या नहीं देखा। आपके घर में अगर किसी तरह का कोई लोन वोन लिया गया, या अगर सपोज दैट बहुत सारे वो किस्त वाला कोई पैसा वगैरह चलता है, इस टाइप का कुछ चलता है, तो वो लोग भी वही डाटा वगैरह मैनेज करना, तो वो सारी चीजें एक्सेल में भी इंसान कर सकता है, बहुत जगहों पे यूज है, बहुत कितने तरीके से यूज है, नो बडी नोज, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वी लुकअप और एच लुकअप आप सभी को क्लियर हो गया। एक बार चैट में फटाफट लिख के बता दीजिए। आप, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है।